मौर्य जी भी रिटायर हो गए या हो रहे हैं कुछ? मौर्य जी को तो मिला है, 7 लोगों को मिला, उसको मिला 8 लाख जो क्या मिला है? सबसे ज्यादा आश्चर्य उसी नाम से वो आपने बोल दिया बोले नहीं पहले भी आलोगे हम पहले आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। मिला कि नहीं? वीडियो बनाने में भारत जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की है धारा। जय है श्रीमान। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। In this Republic Heart, now I would like to invite our Honorable Principal Sir. मेरे सभी सम्मानीय शिक्षकगण, विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम इस विद्यालय के प्रांगण में 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर को कोविड-19 महामारी के कारण विशाल रूप से नहीं मना पा रहे हैं, जैसा कि हम विगत वर्षों में मनाते रहे हैं। इसके बावजूद मैं देख पा रहा हूं हमारे बच्चों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। आज हमारे गणतंत्र दिवस को 71 साल पूरे हो चुके हैं। आप जानते हैं 26 जनवरी का दिन हर वर्ष पूरे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत ही उत्साह और खुशी से मनाया जाता है। यह दिन मनाने का प्रमुख कारण आप जानते हैं, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ
तब भारत पूर्णतः स्वशासित देश नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान बना, संविधान लागू हुआ, तब भारत एक स्वशासित देश बन पाया। और उसी की याद में हम सभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है हमारे देश के जितने भी जो नागरिक हैं उन सभी को शक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त हो, ताकि देश को सही दिशा में नेतृत्व करने के लिए हम अपने जो नेता हैं उनको चुन सकें। भारत की जनता, आप जानते हैं, उसको कई मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। उनमें से एक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। हमारा संविधान एक है, हम सब भारत के नागरिक हैं। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होती है, और इसके पीछे प्रमुख कारण है क्योंकि हमारा देश एक गणतंत्र देश है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को पूर्ण स्वराज्य बनाने में बहुत संघर्ष किया है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ी देश को अपने कंधों पर उठा सके और जो भार है उसको वहन करने में अपना पूर्ण योगदान दे सके। आप जानते हैं, इस दिन हमें अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनको भी याद रखना है। इसके अलावा इस देश को आज़ाद करने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी भाई हुए, उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और ना जाने कितने, जिनको हम याद भी नहीं कर सकते क्योंकि संख्या इतनी अधिक है। फिर भी उनका जो योगदान है उसको हम सभी नमन करते हैं। और इन महापुरुषों को याद रखना, क्योंकि याद रखकर ही हम ये याद कर सकते हैं कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके पीछे इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों, आप जानते हैं हमारा देश आज शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे है और विभिन्न प्रयोग होते रहते हैं। कई सारे कमीशंस आए जिसके तहत हमारे जो नागरिक हैं, जो कल के नागरिक हैं, उनको बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान हुई है। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी देश के अंदर लागू है, जिसके तहत आप सभी को नए तरीके से शिक्षा दी जानी है। लेकिन इस कोविड-19 महामारी की वजह से हम लोग वो प्रयोग अभी नहीं कर सके हैं। लेकिन इस महामारी के बावजूद आप जानते हैं, आपको एक नई चीज जानने की जो इच्छा प्राप्त हुई है, या आप स्वतः ही इसको समझ सके होंगे कि ऑनलाइन टीचिंग भी एक प्रक्रिया है। जब कोई शिक्षक नहीं होता है और शिक्षक काफी दूर है तो भी आपसे संपर्क, अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, आसपास के क्षेत्र की ही बात करें, तो आप जानते हैं गरीबों को जीवन यापन के लिए बहुत ही कम दाम में राशन के माध्यम के द्वारा खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। ये सब तभी संभव है जब हमारा देश एक विकासशील ना होते हुए विकसित देश की तरफ अग्रसर है। और मैं आशा ही नहीं, अब तो पूर्ण विश्वास करता हूं कि कुछ दिनों में हमारा देश भी विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होगा। आप जानते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर आज इस दिवस को मना रहे हैं। हम पूरे भारत को एक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, वो भी परमाणु के माध्यम से। कभी किसी ने सोचा नहीं। भारत में इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।